मेरे बहुत करीबी दोस्त की बहन के लिए एक रिश्ता आया। मेरी हैसियत क्योंकि उस घर के बेटे जैसी है, इसलिए हर खास मौके पर एक बेटे के रूप में मैं उनकी हर खुशी और गम में शामिल होता हूँ। बात तो वहाँ आने वाले रिश्ते के बारे में होनी थी, पर दोस्त ने फ़ोन करके बता दिया था कि स्पेशल बिरयानी भी होगी। बाद में गिला ना करना कि अगर मुझे बताया होता तो मैं ज़रूर आता। अब मैं उस घर का मुंह बोला बेटा था, तो कैसे इनकार कर सकता था। आखिर मेरी बहन का मामला था। ड्राइंग रूम में सभी घरवाले और मेरे दोस्त के मामा और दो अनजान औरतें भी बैठी हुई थी, जिनमें से एक सुनीता नामी औरत भी थी, जिनकी तरफ से रिश्ता आया था। लड़की वालों के खानदान पर बात चल ही रही थी कि सुनीता भरपूर जोश भरी आवाज में बोली, अरे मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझकर कह रही हूँ, जरा देर ना लगाएं। ऐसे लड़के का रिश्ता नसीबों से मिलता है, ठीक कमाता है और इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। भाई बहनों की टेंशन भी नहीं होगी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि लड़के की माँ भी मर चुकी है और बाप भी समझो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। किसी की माँ मरना या अनाथ होना मजे की बात कैसे हो सकती है। मैंने न जाने क्या सोचते हुए उन्हें बीच में रोक कर पूछ लिया। हालांकि इरादा यही था कि चुपचाप बैठूंगा। सुनीता आंटी को मेरी बात की समझ न लगी। साथ बैठे दोस्त ने मेरी टांग पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया और फिर मैंने अपना फोकस चाय बिस्किट पर ही रखा। बाद में जो भी बात हुई वो मैंने सुनी नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उस जालिम संग दिल महफिल से उकता चुका था। खाने के बाद मैं और दोस्त बाहर निकलने ही वाले थे कि आंटी ने हमें रोक कर पूछा कि हमें रिश्ता कैसा लगा। बेहतरीन रिश्ता है आंटी जी, लड़के की माँ मरी हुई है, और क्या चाहिए आपको। बाप भी मर जाएगा तो समझो मजे ही मजे। ये बात मैंने हर मुमकिन हद तक तंज भरे लहजे में कही थी, पर आंटी जी इतना अच्छा रिश्ता मिलने पर इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्हें समझ ही ना आया। वापसी पर दोस्त ने बताया कि वो भी एक लड़की से प्यार करता है। बहन की शादी हो जाए तो अपने माँ बाप को उसके घर भेजेगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करना वहाँ हाँ हो जाए। हो जाएगा यार, लेकिन तेरे लिए इस रिश्ते की हाँ होना बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्यों भाई, मुझ में कौन सी कमी है। मैंने कहा कि कमी कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि एक तो तेरी दो बहनें और चार भाई हैं। तेरे पापा भी अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, और सबसे खराब बात तो ये है कि तेरी माँ भी अभी जिंदा है। अब ऐसी खराब फैमिली में कोई क्यों अपनी बेटी देगा। दोस्त को समझ आ गया था कि मेरा दिमाग अब तक सुनीता आंटी के उन घटिया शब्दों को कुरेद रहा है और पूरी फैमिली के उस पर खामोश रहने पर गुस्सा है। खैर, दोस्त खामोश ही रहा। इस बात को 24 घंटे गुजर चुके हैं, पर मैं अब तक उन घटिया शब्दों के जहरीले असर से नहीं निकल पाया। मैं थूकता हूँ ऐसे रिश्ते पर, जहाँ किसी की माँ के मरने के बाद उसे अच्छी फैमिली कहा जाए। भगवान कभी किसी की माँ को उससे जुदा ना करे। माँ ना हो तो ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाए, आग लग जाए इस सारी दुनिया को, अगर इसमें माँ ही ना हो। हर जगह हम लड़के वालों को विलन बनाकर पेश किया जाता है, क्योंकि वो लड़की की रंगत और दहेज के बारे में बात जो करते हैं। पर क्या कभी लड़के वालों ने सोचा है कि हर रिश्ते पर पहले लड़की की बहनों का ना होना और माँ का मरा हुआ होना जरूरी है, जो लड़की वालों को प्लस पॉइंट लगता है। हकीकत में ये कितना घटिया और इंसानियत पर थूकने के बराबर है। बजाय किसी की माओ को मारने या उनके मर जाने की प्रार्थना करने के, आप अपनी बेटियों की ऐसी परवरिश करें कि वो अच्छी बहू बन सके, माओ को जिंदा रहने दे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कमेंट करके हमें जरूर